नमस्कार, मैं ट्विंकल मिश्रा और आप देख रहे हैं एचडब्ल्यू न्यूज। हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पगड़ी हिजाब के बराबर नहीं है या धार्मिक नहीं है, इसकी तुलना हिजाब से नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब पर यह साफ कर दिया है। अब चलिए बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर आगे क्या कुछ कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे अपील करूंगी कि इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ हिजाब मामले में दिए गए कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर 23 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी कि इसी बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 मार्च के अपने फैसले में राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था। याचिकाकर्ताओं की ओर से राजीव धवन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक जज थे जो तिलक लगाते थे और एक पगड़ी पहनते थे। कोर्ट नंबर 2 में एक तस्वीर लगी है जिसमें जज को पगड़ी पहने दिखाया गया है। सवाल यह है कि क्या महिलाओं को ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए जो सरकार ने तय किया है, और क्या हिजाब इस्लाम की अनन्य धार्मिक प्रथा है। यूनिफॉर्म निर्धारित करने की शक्ति सरकार को नहीं दी गई थी, और यदि कोई व्यक्ति यूनिफॉर्म पर अतिरिक्त चीज पहनता है तो यह यूनिफॉर्म का उल्लंघन नहीं होगा। इसके बाद इस पूरे मामले पर जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि पगड़ी हिजाब के बराबर नहीं है या धार्मिक नहीं है, इसकी तुलना हिजाब से नहीं की जा सकती। यह शाही राज्यों में पहनी जाती थी। उन्होंने कहा कि मेरे दादा अजी कानून की प्रैक्टिस करते हुए उसे पहनते थे, इसकी तुलना हिजाब से मत कीजिए। स्कार्फ पहनना एक आवश्यक प्रथा हो सकती है या नहीं। सवाल यह हो सकता है कि क्या सरकार महिलाओं के ड्रेस कोड को विनियमित कर सकती है। अब इस पूरे मामले पर सवाल ये था कि क्या स्कूल में धर्म का पालन अधिकार है, मतलब क्या हम ऐसा कर सकते हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि हिजाब प्रतिबंध से महिलाएं शिक्षा से वंचित रह सकती हैं। इस पर पीठ ने कहा कि राज्य यह नहीं कह रहा है कि वह किसी भी अधिकार से इनकार कर रहा है। राज्य ये कह रहा है कि आप उस ड्रेस में आए जो विद्यार्थियों के लिए निर्धारित है। किसी भी व्यक्ति को धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह अधिकार निर्धारित यूनिफॉर्म वाले स्कूल में भी लागू हो सकता है। क्या कोई विद्यार्थी उस स्कूल में हिजाब पहन सकती है जहां निर्धारित ड्रेस है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने इस पर कहा कि यह मुद्दा काफी सीमित है और यह शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन से संबंधित है। इस पर अदालत ने उनसे भी सवाल किया, अगर कोई लड़की हिजाब पहनती है तो स्कूल में अनुशासन का उल्लंघन कैसे होता है। इस पर ASG ने कहा कि अपनी धार्मिक प्रथा या धार्मिक अधिकार की आड़ में कोई यह नहीं कह सकता कि मैं ऐसा करने का हकदार हूं, इसलिए मैं स्कूल के अनुशासन का उल्लंघन करना चाहता हूं। इसके बाद अदालत ने सुनवाई बुधवार के लिए टाल दी। तो इस पूरी खबर पर यह एक और सवाल उठता है कि क्या इस्लाम में हिजाब पहनना हराम है या पाप है। ये भी हम आपको बता देते हैं कि हिजाब को लेकर इस्लाम क्या कहता है और जो इस्लामिक जानकार हैं उनका हिजाब पर क्या कहना है। ये भी हम आपको बता देते हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स इन पर क्या कुछ कहती हैं। रिपोर्ट की माने तो सभी जानकार इस बात पर एकमत है कि इस्लाम में हिजाब या स्कार्फ एक जरूरी महजबी रवायत है, लेकिन अगर कोई स्कार्फ या हिजाब नहीं पहनता है तो यह हराम या कानूनी नहीं है। इस पर प्रोफेसर वासे कहते हैं कि अगर कोई इस्लाम के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है तो उसे ड्रेस कोड पर अमल करना चाहिए। मौलाना रश्दी के हिसाब से इस्लाम में कुछ कर्तव्य हैं, जैसे दिन में 5 बार नमाज। इस्लाम में किसी पर नमाज पढ़ने के लिए दबाव डालने का सवाल ही नहीं है, या ऐसा नहीं है कि न पढ़ने पर उसे पीटा जाएगा। इस्लाम में किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं की जाती है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो नसीहत देता है और इसे मानना या न मानना उस शख्स पर छोड़ दिया जाता है। इसी तरह अगर कोई हिजाब या स्कार्फ नहीं पहनता है तो यह हराम नहीं है, यह उसकी मर्जी है, ये उसकी इच्छा है। अगर वो न पहनना चाहे तो भी। विजडम फाउंडेशन की जीनत शौकत अली बताती हैं कि ड्रेस कोड उस समय आया जब पैगंबर मोहम्मद इस्लाम का प्रचार कर रहे थे।
जीनत कहती हैं कि महिलाओं के साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया गया, उनके साथ मवेशियों जैसा बर्ताव किया जाता था और बहुत सी औरतें गुलाम थी। शौच के लिए रात में बाहर जाने वाली महिलाओं पर पुरुष हमला कर देते थे। ऐसे में पैगंबर ने अपने अनुयायियों से कहा कि आपको अपनी निगाहें नीची रखनी चाहिए और पुरुषों और महिलाओं दोनों के मामले में अपनी शराफत का ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं की हिफाजत के लिए ड्रेस कोड आया। हिजाब तकनीकी रूप से एक पर्दा है जो दूसरों से दूरी बनाए रखने के लिए रुकावट का काम करता है। जानकारों का ये कहना है, इस्लाम में ऐसा लिखा गया है। रिपोर्ट की माने तो ये साफ है कि वह हिजाब एक पर्दे के हिसाब से महिलाओं के लिए काम आता है। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।